हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह जब अपने नगर नाजरत में आया तब नाजरत के रहने वाले लोग यीशु मसीह पर विश्वास ना कर सके और इसलिए यीशु मसीह ने वहां पर बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। और यीशु मसीह के सामर्थ के काम एक व्यक्ति के जीवन पे ना होना, उसकी वजह अविश्वास, विश्वास की कमी। और इसलिए कलीसिया को चाहिए कि वो लगातार विश्वास पर बढ़े। पर विश्वास पर कलीसिया बढ़े कैसे? एक व्यक्ति को यदि स्वर्ग में जाना है तो उसको विश्वास की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य के काम, अपने जीवन पर कुछ आशीषें पाना है तो उसके लिए भी उसे विश्वास की आवश्यकता है। यानी कि स्वर्ग में जाने के लिए भी विश्वास, उस पृथ्वी पर भी एक मनुष्य को विश्वास की आवश्यकता है। तो इसलिए मनुष्य को करना क्या चाहिए? सारी बातों से हट करके अपने विश्वास को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह से और विश्वास पर उन्नति करने के लिए उसको यत्न करना चाहिए, कोशिशें करना चाहिए। यदि कि मनुष्य के पास में विश्वास मौजूद है तो उसके लिए कुछ भी अनहोना नहीं होगा। वो परमेश्वर की महिमा को लगातार अपने जीवन पर देखता रहेगा। और मत्ती के सुसमाचार में उसकी 13वीं अध्याय उसकी 53 से लेकर के 58 आयत में हम देखते हैं कि जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले? क्या यह बड़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहां से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए, बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। मनुष्य जूझ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के निकट में आकर के उसको प्रभु के रूप में स्वीकार करके, पर अपने विश्वास पर उन्नति नहीं कर पा रहा या विश्वास पर बना हुआ रह नहीं पा रहा है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, जब तुम प्रार्थना में हो तो विश्वास करो तुम्हें मिल गया, पर वो विश्वास ही नहीं कर पाता है कि उसे मिल गया। जीवन पर बड़ी बड़ी समस्या हैं। यीशु मसीह ने कहा कि पहाड़ से भी कहो यहां से उखड़ के समुद्र में जा गिर, पर मन में संदेह नहीं, विश्वास से परिपूर्ण, और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। तो वास्तव में कमी घटी कहां पर है? विश्वास पर। और उसी विश्वास की कमी घटी के चलते मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन पर परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों को, उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन पर वो देख नहीं पा रहा है। वो प्रार्थना तो करता है पर अविश्वास की दशा में, विश्वास की कमी घटी के चलते हैं। और यहां पर कुछ ऐसा ही हो रहा है कि यीशु मसीह के निकट में आए हुए जो लोग हैं, आराधनालय में यीशु मसीह से वो उपदेश को तो सुन रहे हैं, वो आश्चर्य कर्म को तो देखते हैं, पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्या देख रहे हैं यीशु मसीह में कि ये बढ़ई का बेटा, उसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा,
उनकी बहनों कि वो हमारे बीच में नहीं रहती हैं, उनका देखना और उनका समझना बिल्कुल एक अलग तरीके का है। यीशु मसीह को एक मनुष्य के अंदर में विश्वास चाहिए है, और सूबेदार के विश्वास को देख करके यीशु मसीह ने कहा था, पूरे इज़राइल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इब्रानियों के नाम पत्र 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। सूबेदार के विश्वास ने उसने प्रसन्न किया, पर जब नाजरत में आया तो वहां पर अविश्वास को देख करके वो निराश हुआ और वहां पर वो आश्चर्यक्रम ना कर पाया। तब हमें करना क्या चाहिए है? विश्वास पर आगे बढ़ने के लिए लगातार कोशिश। परंतु बाइबल कहती है विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी कि हम विश्वास कैसे प्राप्त करेंगे? ज्यादा से ज्यादा वचन पर रह करके, वचन को समझ करके। जब वचन रूपी बीज बोया जाता है ना मनुष्य के मन में, तब शैतान आकर के उस वचन को लेकर के जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य उस वचन को समझेगा ना, तब वो विश्वास करेगा, और जब वो विश्वास करेगा तो उद्धार है, मुक्ति है। और यही तो शैतान नहीं चाहता है। शैतान अपने कामों में सफल होता जा रहा है कि वो मनुष्य के मन में से वचन को उठा करके ले जाता है, और मनुष्य कोशिश ही नहीं करता है कि जो वचन को सुना है, जो समझा है, उसको अपने मन पे संभाल करके रखे, ताकि अब वो विश्वास को हासिल करे और उसका उद्धार हो सके। उद्धार यानी कि मुक्ति। डर से, भय से, परेशानी से, शैतान की हर एक युक्ति और चालें जो एक मनुष्य के जीवन पर हो रही है, उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। पर शैतान लगातार मनुष्य के साथ में कोशिशें करता है, और अवसर जैसे मिलता है उस वचन को वो लेकर के चला जाता है। मनुष्य वचन सुनता तो है, पर मन में वो संभाल के रख नहीं पाता है। सबसे बड़ी कमजोरी जो मनुष्य की यही है कि वचन को सुनना और उसको मन में संभाल के रख करके और उसको समझने की जो कोशिश है, वो मनुष्य नहीं करता है। इसलिए विश्वास की कमी घटी, अविश्वास की दशा। परंतु परमेश्वर ने बीते दिनों में कुछ बातों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ पर प्रकट किया, और कुछ अद्भुत बातें थी वो, कि जब यीशु मसीह यरीहो की ओर जा रहा था, तब दो अंधे व्यक्ति वहां पर बैठे हुए थे, और उन्होंने सुना कि यीशु जा रहा है। उन्होंने सुना कि यीशु जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, वो अंधे हैं, उन्होंने सुना कि यीशु जा रहा है, पर वो दुहाई देने लगे। और दुहाई क्या दे रहे थे? कि यीशु हमें चंगा कर। आहा, वो कह रहे थे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। उन्होंने सुना कि यीशु जा रहा है, पर वो कह रहे हैं कि दाऊद की संतान हम पर दया कर। पर जब यीशु मसीह नाजरत में आया तो लोग कहते हैं कि ये बढ़ई का पुत्र नहीं है क्या? यूसुफ तो दाऊद के वंश का है, और यूसुफ से यीशु मसीह पैदा हुआ है। लोगों को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो नाजरत में पढ़ा लिखा बड़ा, वहीं पर सब कुछ उसका जीवन बीता है, पाला पोसा गया है। परंतु लोग उसको दाऊद के पुत्र के रूप में नहीं देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि वो बढ़ई का पुत्र। क्या उसके भाई हमारे बीच में नहीं? क्या उसकी बहनें हमारे साथ में नहीं रहती हैं? क्या इसके पास में सामर्थ के काम कहां से आ गए? क्यों? क्योंकि वो नाजरत के जो लोग थे ना, उनके मन में ना वचन विश्वास से नहीं था। वो आराधनालय में तो जाते थे, आराधनालय में प्रचार हुआ करता था, पर ये जो नाजरत के लोग हैं ना, उस प्रचार को ध्यान से नहीं सुने, उस प्रचार को मन पे नहीं बिठाए, उस वचन को वो समझे नहीं। इसलिए वो उन बातों को नहीं समझ पाए जो बातें ये दो अंधे व्यक्ति समझ गए। और मालूम है, जब पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये सब जब यीशु मसीह से मिल रहे हैं ना, तो इनको क्या लग रहा है कि हमें मसीहा मिल गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाइबल को समझा था,
ये आराधनालय में जाते और वहां पर जो बाइबल को ये सुनते, ये अनपढ़ था पतरस, और ये बाइबल को सुनता ना तो इसको मालूम कि कोई मसीहा आने वाला है और वो दाऊद के वंश से आएगा, और ये बात इनके मन पर बैठती चले गई। और जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई ना तो ये पहचान गए कि हमें मसीहा मिल गया है। नाजरत के लोगों ने जब इस वचन को कई बार आराधनालय में जाके सुना होगा, पर अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि यही वो मसीहा है जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर दाऊद के वंश से भेजने वाला था, क्योंकि वचन कभी उनके मन में था ही नहीं, उस पर उन्होंने मनन चिंतन नहीं किया, वचन को उन्होंने समझा ही नहीं। इसीलिए वो ये देखते हैं कि एक बढ़ई का पुत्र है, इनके भाइयों का नाम समोन है, यूसुफ है, यहूदा है और याकूब है। परंतु जो दो अंधे व्यक्ति है ना, वो पुकारते हैं, दाऊद की संतान हम पर दया कर। हालेलुया। इन्होंने वो बड़ई है इस रूप में नहीं देखा है, उनकी तो आंखें ही नहीं है, वो देखते क्या और पहचानते क्या। पर परमेश्वर ने उनको कान दिया ना, कान में सुनने की क्षमता परमेश्वर ने दी ना, उसका उन्होंने लाभ उठाया। और जब जब जहां जहां यीशु मसीह की बातें हुआ करती ना, उसको वो ध्यान से सुनते, और इसलिए तो वो पुकार उठे कि दाऊद की संतान हम पर दया कर। क्योंकि 9वीं अध्याय में ना यिशै की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। यही तो 9वीं अध्याय में भविष्यवाणी है यशायाह नबी की किताब के अंदर में। परमेश्वर ने दाऊद से ना प्रतिज्ञा की थी कि तेरे वंश में ना जो भी संतान उत्पन्न होगी वो इजराइल की राजगद्दी पे सर्वदा बैठेगा, सर्वदा बैठेगा। और यही तो परमेश्वर यशायाह नबी में आके फिर से उन भविष्यवाणी को दोहराता है यशायाह नबी के द्वारा, और बार बार आराधनालय में इन बातों का प्रचार होता रहता है कि दाऊद के वंश से जो आएगा वो सर्वदा इस गद्दी पर बैठेगा, इस राज्य सिंहासन पर बैठेगा। परमेश्वर की उन महान प्रतिज्ञाओं को यरूशलेम के आराधनालय के अंदर में बार बार स्मरण किया जाता, बार बार प्रचार किया जाता, बार बार लोगों के सामने रखा जाता। पर इनके पास आंख नहीं है, ये यीशु मसीह को पहचानते नहीं है, बस उनको मालूम पड़ चल गया वो यीशु है, तो इन्होंने कहीं सुन रखा था उसके बारे में, और वो जानते थे कि यही दाऊद का वंश है, और इसलिए वो पुकार उठे कि अब हम पर दया कर। क्योंकि उनको मालूम था यही वो उद्धार करता है जो हमको छुटकारा दे सकता है। और बड़े विश्वास से लोगों ने शांत कराया, परंतु और तेजी से पुकार उठे कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु मसीह तो उनको अनसुना करके आगे चले जा रहे हैं, पर इनकी आवाजें तेज होते चले जा रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि यही यीशु है जो उनका उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बाइबल को देखते तो नहीं थे, देख के कभी पढ़ा नहीं, पर सुना था। सुनने के बाद अपने मन से उस वचन को इन्होंने जाने नहीं दिया, उस वचन पर विचार करते रहे। आज इसलिए जब उनको उद्धार का समय निकट है, चंगाई का समय निकट है, तो वो पुकार उठे यीशु के पास में कि हम पर तू दया कर। और यीशु मसीह को मजबूर होना पड़ा, लौट करके उनके पास में आना पड़ा और उनसे पूछना पड़ा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? वो बोले हाँ। कैसे ये विश्वास कि यीशु उनको चंगा कर सकता है? कैसे उनके पास में विश्वास है कि यही दाऊद के वंश यीशु मसीह मसीहा है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने? क्यों? क्योंकि उनके मन पे ना वचन जो वो सुनते थे ना, उसको मन में संभाल के रखा उन्होंने। आज कलीसिया से आज यही ना मुश्किल उनके जीवन पर है, यही कमी घटी उनके जीवन पर है। वचन कलीसिया सुनती तो है पर मन पर मौजूद नहीं रहता है, इसलिए वो अविश्वास की दशा में है, विश्वास की कमी घटी में। जब कोई दुख, मुश्किल, परेशानी आती है वो विचलित हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, उनका मन दौड़ने लग जाता है कि कैसे समस्या से निकला जाए। वो परमेश्वर पर आधारित नहीं हो पाते हैं। जीवन की छोटी छोटी बातों में यदि देखें तो विश्वास से लोग डगमगा जाते हैं। वजह है कि उनके मन पर वचन मौजूद नहीं है जो उनको विश्वास दे। हालेलुया। दाऊद कहता है तेरे वचन ने मुझे आशा दी है, तेरे वचन ने मुझे उम्मीदें दी हैं,
एक वचन जब दाऊद के पास में आया ना, उस वचन को उसने मन में संभाल के रखा। जहां कहीं वो निराश था, उसके अंदर में एक आशा आने लग गई, एक उम्मीद जागने लग गई कि अब परमेश्वर मेरे लिए ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर में वचन मौजूद रहता था। और इसलिए 119वें अध्याय में कहता है, तेरे वचन ने मुझे आशा दी है। और यही तो लिखा है इब्रानियों 11:1 में कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। और दाऊद जिन बातों को देखता नहीं, पर वचन में वो देखना शुरू कर देता कि अब वचन में ये लिखा हुआ है और परमेश्वर उसके जीवन पर अब ऐसा ही करने जा रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन पर जो भी आ रहा है ना, वो उसके वचन पर निहित होता है। जो वचन वो हमारे पास में भेजता है, वो सब कुछ वहां पर होता है। यदि वचन मौजूद है तो वहां पर उम्मीद रहेगी, और वचन मौजूद नहीं है तो उम्मीद नहीं रहेगी। और ये अंधे व्यक्ति पास में ना उम्मीद है, एक आशा, विश्वास से भरे हुए ये देख पा रहे हैं कि हाँ, ये हमें चंगा कर सकता है। यीशु मसीह ने पूछा, मैं क्या करूं अंधे से? वो कहते हैं, मैं फिर से देखने लगूं। यीशु मसीह ने कुछ अंधों की तो आंख को स्पर्श किया, कुछ अंधों को थूका, मिट्टी को साना उसकी आंख पर लगाया, और कुछ अंधों को कहा कि देखने लग। वो सारे अंधे चंगे हो गए। ये जो तो पुकार रहे थे ना, दाऊद की संतान, इनकी भी आंखें खुल गई हैं। पर कैसे? इनके विश्वास के कारण। क्योंकि सवाल था, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? हाँ प्रभु, हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, पर पाने वाले के पास में विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास से उससे हासिल कर सकता है। हालेलुया। 12 साल से बीमार स्त्री के मन में ना कुछ चल रहा था। यीशु के बारे में सोच सोच के वो बहुत यीशु के बारे में सुनते जाती, और मन में ना वही बातें चलती। कोई टीवी, कोई सीरियल नहीं चलता, सांसारिक बातें नहीं। इसने मेरे साथ में ये किया, ये बातें उसके मन पे नहीं चल रही थी। 12 वर्ष से तो वो दुखी थी। उसके मन में चल रहा था तो सिर्फ यीशु मसीह की बातें। कलीसिया को इन सारी बातों से आजाद होना पड़ेगा। किसने क्या किया, कब किया, क्या बोला, इन बातों से। क्योंकि जो इन बातों को सोचता रहता है, उसके मन में परमेश्वर के वचन बैठ ही नहीं सकते हैं। जो बदले की भावना से, जो ईर्ष्या जिसके अंदर पर मौजूद होती है, वो लोगों के व्यवहार को मन में रख के सोचता रहता है, किसने आदर दिया, किसने नहीं दिया, डिपार्टमेंट के अंदर में कौन आपसे जलता है, कौन नहीं जलता है। ये बातें जिस मन में चलती है, वहां पर वचन ठहर नहीं सकता है। बस वहीं पर अवसर होता है शैतान उसके मन से वचन को चुरा के ले जाए। वचन को सुनने वाला, समझने वाला ये संसारिक बातों में नहीं खोता है। वो तो सिर्फ यीशु मसीह के वचन को मन में रख के सोचता है। और 12 साल से बीमार स्त्री क्या कर रही है? यीशु के बारे में सुनती जा रही है, और मन में उसके बस वही चल रहा है। यीशु 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 चंगा करता है, अंधे को आंखें दी है, लंगड़े को चलने की सामर्थ दी है। यीशु मसीह दाऊद की संतान है। और बस यही उसके मन में चलता गया। वो विश्वास से भरती गई, और समय आ गया। अब यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह यहां से निकल रहा है। यीशु मसीह तो कहीं और जा रहा था। क्यों? क्योंकि 12 साल से एक बीमार स्त्री है, एक बच्ची है ना, उसकी मृत्यु हो गई है। उसका पिता आया है, उसको वो लेकर के वहां पर जा रहा है। परंतु क्या किया इस स्त्री ने? यीशु मसीह के वस्त्र को स्पर्श कर लिया है। हालेलुया। और यीशु मसीह सामर्थ निकली, और वो स्त्री चंगी हो गई। हालेलुया। वो चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उसके मन अंदर में चल रहा था। वो समय भी आ गया कि यीशु मसीह उसके सामने आ गया। और जब सामने आया तो क्या किया उसने? उसके वस्त्र के छोर को छू लिया, और उसमें से सामर्थ निकली और चंगी हो गई। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि जा बेटी, वो कहता तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसका विश्वास था कि उसने सामर्थ को अपनी तरफ में खींच लिया। यीशु मसीह के आने के पास में, वो परमेश्वर के नजदीकी में आने के पहले ना, वो विश्वास से परिपूर्ण हो चुकी थी। विश्वास से परिपूर्ण हो चुकी थी। यानी कि जब भी हम यीशु मसीह के संगति करें ना, उसके सम्मुख में आए, उसके पास में आए, उसके आराधना में आए, या घर में बैठे प्रार्थना में, उसके पहले विश्वास से परिपूर्ण होना है। यानी कि उसके वचन को अपने मन पे चलने दीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में विचार कीजिए, जो आपके फायदे के लिए है। नाजरत के लोगों ने यीशु मसीह के बारे में नहीं सोचा
कि यह सामर्थ के काम करता है, तो क्यों उसने बाइबल पर मनन चिंतन नहीं किया? उन्होंने वचन को तो कई बार सुना, पर वो समझ नहीं पाए कि ये दाऊद के वंश का है। पर अंधे व्यक्ति इस बात को समझ गए कि वो दाऊद के वंश के, क्योंकि वो वचन को सुनते थे ना, इसलिए उनके पास में विश्वास था, और वो विश्वास उनके चंगाई का आधार बना। हालेलुया। हमें कुछ भी पाना है यीशु मसीह से, स्वर्ग में भी प्रवेश करना है, तो वहां पर यीशु मसीह के साथ ना विश्वासी चुने हुए और विश्वासी लोग मौजूद हैं, अविश्वासी नहीं। 21वीं अध्याय प्रकाशित वाक्य में कोई भी अविश्वासी वहां पर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि अविश्वासियों का भाग आग की झील है। हालेलुया। कितने ये विश्वास करते हैं कि जब यीशु मसीह जक्कई के घर पे था और जक्कई ने जब उठ करके मन फिराया, पश्चाताप किया, आधी संपत्ति में गरीबों में कंगालों में दान कर दूंगा, और जिनका मैंने गलत करके ले लिया है 4 गुना फेर दूंगा, तब यीशु मसीह ने कहा था आज इस घर में उद्धार आया है। परंतु बात यहां खत्म नहीं होती है। अब प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि तू विश्वास करे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू विश्वास करे। जक्कई ने विश्वास किया, उसने उद्धार को पाया। अब यीशु मसीह कहते इस घर में उद्धार आया है, मतलब उस परिवार के एक एक व्यक्ति का अब उद्धार होना है, क्योंकि उस घर में उद्धार आया, सिर्फ जक्कई के जीवन पर नहीं, उस घर में। और रास्ता कौन बना? जक्कई। मतलब एक एक करके सबका उद्धार होना है। और इसलिए बाइबल कहती है तू विश्वास करे, तू और तेरा घराना। आज कितने लोग ऐसे सोचते हैं ये नहीं बदलेगा, ये नहीं सुधरेगा, इसकी शराब नहीं छूटेगी, इसका सिगरेट नहीं छूटेगा, ये कभी नहीं बदलने वाला। ये अविश्वास आज कलीसिया पर मौजूद है। जक्कई के घर में तो आ गया ना, अब एक एक करके सबका उद्धार होना है। किसकी पत्नी, किसका पति, सब बदलेंगे समय पर, नियुक्त समय पर सबके जीवन पर काम होगा। पर यह विश्वास का वचन है, और बाइबल कहती है कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। विश्वास से आज्ञा, यानी कि जो उसकी आज्ञा है विश्वास से मानी जाती है। विश्वास से जक्कई के घर पर उद्धार आया। अब जक्कई को विश्वास करना है, उसकी पत्नी बदलेगी, उसके बच्चे बदलेंगे, उसका भाई बदलेगा, उसके चाचा, उसके मामा, उसके नाना, उसके दादा, सब बदलेंगे, उसके घराने को चुना गया। अब कुरनेलियुस परमेश्वर की भक्ति करता था, डरता था, पर समय कुरनेलियुस के घर पे पतरस आया, परिवार का उद्धार कुरनेलियुस से शुरू हो गया। पूरे घराने का उद्धार हुआ है। वो सब लोग बैठ के वचन सुन रहे हैं, और सुनते सुनते क्या हो रहा, पवित्र आत्मा उन पर उतर करके आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास का वचन है। और इसलिए वो जो अंधे थे ना, आंख नहीं होने के बावजूद उन्होंने यीशु मसीह को कभी देखा नहीं था, बस यीशु मसीह के बारे में सुना था। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि यीशु नासरी हम पर दया कर, और उन्होंने कहा दाऊद की संतान हम पर दया कर, क्योंकि 9वीं अध्याय यशायाह नबी में यीशु मसीह के विषय में वहां पर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मौजूद हैं। और जब हम पवित्र शास्त्र में से इस वचन को सुनते हैं ना, तो यही हमारे विश्वास का आधार होता है। उन वचनों को सुनकर के अपने मन में एकत्र करना, उसको संभाल करके रखना, और यही धीरे धीरे काम करना शुरू करता है, यानी कि हमें विश्वास में बढ़ाना शुरू करता है। हालेलुया। अब्राहम के मन में परमेश्वर का यदि वचन मौजूद होता ना, तो वो सारा की बात को नहीं सुनता। उसके जीवन पर कुछ गड़बड़ियां आ गई, परंतु अब समय ये आ गया है कि अब्राहम परमेश्वर के वचन को मन में रखता है। और जब अब्राहम से परमेश्वर ने बोला ना, अपने पुत्र इसहाक को ले मोरिया देश जा, और जाकर के वहां मेरे लिए उसे होम बलि करना। परंतु इसहाक के मन पर क्या है? इसहाक के मन पर ना परमेश्वर का वचन मौजूद है। और परमेश्वर के वचन में क्या था? इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा, इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा। हालेलुया। यही तो वचन था ना।
और इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा हुआ है कि अब्राहम के पास में यह विश्वास था कि वो मरे हुओं को जिला सकता है। यदि परमेश्वर के लिए अपने पुत्र को होम बलि भी कर दे तो परमेश्वर उसको जीवित कर देगा, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके मन पर मौजूद थी कि इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा, इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास कहां मौजूद था? जहां पर परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। विश्वास कहां पर है? जहां परमेश्वर का वचन मौजूद है। अब्राहम के वचन मौजूद था, इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा। तो विश्वास था। वचन नहीं होता उसके मन पर तो विश्वास भी नहीं होता। हालेलुया। उसने उस वचन को संभाल के रखा हुआ था अपने मन पर। अंधों ने उसके वचन को संभाल के रखा था जो कुछ वो आराधनालय में सुनते थे। कनानी स्त्री यीशु मसीह के बारे में सुनती थी। वो अन्य जाति से है, अन्य जाति से है, पर उसने यीशु मसीह के बारे में इतना सुना है। और जब वो यीशु मसीह के पास में आई है, क्यों? क्योंकि उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी। और जब वो यीशु मसीह के पास में आई ना, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जा रहे थे और वो कनानी स्त्री क्या कहती है? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। वो भी यही कह रही है, दाऊद की संतान। उसको भी विश्वास है कि वो दाऊद के वंश से है। उस विश्वास है कि ये वही जिसके बारे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, ये वो है। और वो चीखते और चिल्लाते हुए चले जाए। चेले कहते हैं उसको शांत करो और जाने दे। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है। पर फिर भी वो यीशु मसीह से आके बातें करती है। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। यानी कि जिस विश्वास के साथ में वो वहां पर आई थी ना, वो उसको उसकी बेटी के लिए चंगाई को प्राप्त करने में सहायता कर गया। यीशु मसीह की बातों को सुन के ना वो अविश्वास में नहीं आई, वो निराश नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी यीशु मसीह कौन है। दाऊद के वंशज में आने वाला वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने इस संसार के लोगों के साथ में की थी। 9वीं अध्याय यशायाह नबी की किताब उसकी 9वीं अध्याय में, माफ कीजिएगा 11 की 1 में पहले हम आ जाए, जहां पर लिखा है जैसे कि ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। यशायाह नबी 11 का 1, जहां पर लिखा हुआ है जैसे कि डाली में से, जैसे कि ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, फलवंत होगी। और 9वीं अध्याय में, यशायाह नबी 9वीं अध्याय में और उसकी 6 से लेके 7 तक में लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। हालेलुया। एक राजा को भेजने की प्रतिज्ञा, दाऊद के वंश से वो सर्वदा राज्य करेगा। और यही तो वो वचन है जो इस्राएलियों के बीच में प्रचार किया जाता। वो लोग उनको सुनते, नासरत के लोगों ने सुना, अंधे व्यक्तियों ने भी सुना, पर नासरत के लोगों के मन में वो वचन मौजूद नहीं था, पर अंधे व्यक्ति, उनके मन पर वो वचन मौजूद था। इस्राएलियों के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा
पर इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा हुआ है, 4 अध्याय में उसकी 1 और 2 आयत को यदि हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, इब्रानियों 4 का 1 और 2, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास से नहीं बैठा। इस्राएलियों के मन में ना वचन विश्वास से नहीं बैठा। परमेश्वर ने उनसे प्रॉमिस किया प्रतिज्ञा का देश देने के लिए, उन्होंने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले। नाव पर थे, झील में ये उस पार जा रहे थे, आंधी और तूफान, इतनी आंधी और तूफान। अब चेले मन में डर गए, ये तो सो रहा है और हम मर जाएंगे। यीशु मसीह दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। उन्होंने यीशु मसीह को जगाया, रब्बी तू सो रहा है, हम तो मर जाएंगे। यीशु मसीह ने उनको डांट लगाई। यीशु मसीह ने कहा क्या था, आओ उस पार चलें। विश्वास से मन पर वचन को बैठाना, वो वचन मन पर मौजूद नहीं होना। उसके पहले जो आश्चर्य कर्म हुआ कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाया, वो सामर्थ के काम देख करके उस पर वो मनन चिंतन नहीं कर रहे। कलीसिया है, वो सामर्थ के कामों को देखती, आश्चर्य कामों को देखती है, पर उस पर वो मनन चिंतन नहीं करते। वो विश्वास के वचन को ग्रहण करते हैं, प्रतिज्ञा को प्राप्त कर लेते हैं तो मन पर नहीं रखते हैं। परंतु कलीसिया कहां ध्यान करती है, किन बातों को मन पर रखती है? समस्याओं को मन में रख के वो सोचते रहते हैं, वो करते रहते हैं, वो चिंता करते रहते हैं, वो सोते नहीं है, अपनी समस्या को लेके सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। वो किसी से बात तो करते रहते हैं पर वो खोए रहते हैं, क्योंकि उनके मन में कुछ चल रहा होता है। सामने बैठ के वचन तो सुन रहे होते हैं पर वो खोए रहते हैं, अपनी चिंता, अपनी परेशानी, मन पे कुछ चल रहा होता है उनके। परमेश्वर सब चीजों को देखता रहता है। मनुष्य के पास में जो समस्या है ना, जो चिंता है, जो दुख है, जो तकलीफ है ना, वो मन में रख करके उस पर वो विचार कर रहा है, बजाय कि जो वचन परमेश्वर से वो पहले प्राप्त कर चुका है उस पर वो मनन चिंतन नहीं कर पाता। वो वचन उसके मन पर मौजूद नहीं होता, इसलिए वहां पर अविश्वास। हालेलुया। वो क्या चाहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, और कहीं पर भी विश्वास नहीं हो सकता है। मसीह के वचन से ही विश्वास मिलेगा, मसीह के वचन से ही विश्वास मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अब चेले कहने लग गए, कुछ तो तुझे भविष्यद्वक्ता कहते हैं, कुछ तो तुझे एलिया कहते हैं, कुछ तो तुझे यिर्मयाह कहते हैं। अब ये सारे चेले बैठे हैं, अब यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। किसी ने कहा यिर्मयाह, एलिया, किसी ने कहा भविष्यद्वक्ताओं में से एक। अब ये तो लोग कहते हैं। अब यीशु मसीह ने पूछा, तुम क्या कहते हो? तुम? सब चुप है। क्यों? क्योंकि इनके कान कहां लगे हैं? मनुष्य की बातों की तरफ। अंधों की कान कहां लगे? परमेश्वर के वचन पर। ये सोच रहे हैं कि किसी ने यिर्मयाह तो हो सकता है, किसी ने एलिया तो हो सकता है, या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक तो वो हो सकता है। सारे चेले, जो कुछ मनुष्य ने बोला वो उनके मन पर है, वो परमेश्वर के वचन उनके मन पर नहीं है। तब बीच में से पतरस बोल उठा,
जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने तुझ पर मांस और लहू की बातें तो सारे चेले मन लगा रखे थे कि मनुष्य क्या कहते, मनुष्य क्या कहते हैं, पर एक पतरस मान था, वहां पर एक मात्र था जो परमेश्वर पर ध्यान, जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखता है, उसको पर मालूम ये जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास भी, मनुष्य के पास भी तमाम समस्या है। लोग क्या कह रहे हैं उसको लेके परिवार डिस्कस करता है, परमेश्वर क्या कहता है उसको लेके लोग डिस्कस नहीं करते। आपके पास में समस्या होगी, किसी ने सलाह दिया, आप उसको लेके डिस्कस करोगे। इन्हीं चीलों की तरह जो यिर्मयाह, एलिय्याह या भविष्यवक्ताओं में से एक, उनका मन मनुष्य की बातों की तरफ लगा हुआ है। ऐसा ही ये सोच रहे हैं कि मनुष्य, इसने मुझे ये बोला, इसने ये बोला, वो सच में उसके पास में वो एक्सपीरियंस, उसके भी जीवन पर तो ऐसा हुआ था, इसलिए वो मुझे सलाह दे रहा और सही सलाह दे रहा है। पर जो सही सलाह देता है, जो 32-60 में कहता है कि मैं तुझे परामर्श दूंगा, हम उसकी सलाह को नहीं मान पाते। हालेलुया। और उन चेलों में एकमात्र पतरस था जिसने परमेश्वर पर ध्यान किया। हालेलुया। हमें बस वही ध्यान करना है, मनुष्य क्या बोल रहा है वो नहीं, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का आत्मा वचन के विरुद्ध में कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा। हालेलुया। बीमार हो गए, किसी ने सलाह दे दिया, ये डॉक्टर के पास में चले जाओ, इसके पास में चले जाओ, हमने मनुष्यों की सलाह मान ली। और हमारे परमेश्वर की सलाह क्या थी? पवित्र आत्मा किस बातों के लिए प्रेरित करता? विश्वास करने वाले परमेश्वर की महिमा देखेंगे। वो लाजर भी कब्र से जिंदा निकल आया क्योंकि उसकी बहनों ने विश्वास किया। यीशु मसीह ने पूछा तो मार्था बोली, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूं, आने वाला मसीहा वो तो ही है, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा वो तो ही है। हालेलुया, हालेलुया। 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र से बाहर आया। परमेश्वर की सलाह क्या? विश्वास के बिना नहीं प्राप्त कर सकते। विश्वास के बिना तो मनुष्य को करना चाहिए विश्वास पर बढ़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर से चंगाई को प्राप्त करना है, परमेश्वर से अद्भुत आश्चर्य कर्मों को प्राप्त करना है, परमेश्वर से जीवन में बहुत सारी उलझने हैं, वहां पर शांति की आवश्यकता है, सब कुछ परमेश्वर से प्राप्त करना है। तो करना क्या है? विश्वास की जरूरत है। मुझे रुपए पैसों की जरूरत नहीं है छुटकारे पाने के लिए, वहां पर विश्वास, और विश्वास देगा सिर्फ परमेश्वर का वचन। हालेलुया। एक बार उसके पास में बैठ करके उससे मांगे तो सही, उससे मांगे तो सही। प्रभु विश्वास नहीं है प्रभु जी, वो वचन दे जहां पर हम अपनी निगाहों को लगाएं, अपने मन को लगाएं, अपने मन पर रखे, हमारे मन पर विश्वास आए प्रभु जी, और अपने जीवन पर हम तेरे अद्भुत कामों को देख सकें, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब 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 कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। फीवर है वो जा सकता है, मृत्यु हो गई वो जीवित हो सकता है। दोनों ही चीजें विश्वास पर आधारित है, और विश्वास उसके वचन से है। हालेलुया। कनानी स्त्री ने ना उस विश्वास को पा लिया, और यीशु मसीह के पास में आके, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, और वो निराश नहीं हुई, अपनी बिटिया के लिए चंगाई को लेकर के गई है। वो वहां से उसकी बच्ची ठीक हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक समय ऐसा हुआ, एक बेटा नशे की गुलामी में था, और वो पूरा परिवार हमारे साथ संगति करता था। और एक दिन आराधना के बाद में उनकी मम्मी बड़ी निराश थी, मेरे पास में आई और प्रभु के आत्मा ने मुझे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला। उनके दोनों हाथ को ऐसे किया गया, दोनों हाथ पर दोनों हाथ रख करके प्रार्थना की गई। परमेश्वर की सामर्थ उनके हाथों पर आई। अब उनसे कहा गया, रास्ते में किसी हाथ
नहीं मिलाना, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड नहीं करना, और सीधे अपने घर में जाकर के अपने बेटे के ऊपर में हाथ रख देना। ये परमेश्वर की आत्मा ने हर बार नहीं, उसकी जैसी मर्जी है चंगा करने के लिए। उस दिन परमेश्वर वही चाहता था। और वो बहन घर पर पहुंची, उसका बेटा घर पर बेड पर सोया हुआ था। उसने जाकर धीरे से अपने हाथों को रखा, और हुआ क्या, एक करंट उस बच्चे पर दौड़ गया। वो तेजी से उठ बैठा और सवाल करने लगा, क्या किया, अजीब सा लगा है मुझे पूरा। उन्होंने बोला कुछ नहीं, और वो अपने दूसरे काम पर बिजी हो गई, वहां से हट गई, कुछ नहीं बोला उससे। हालेलुया। विश्वास से वो गई घर तक, और जाके जो बोला गया विश्वास से। और बाइबल यही चाहती कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए, और उसने विश्वास से आज्ञा मानी। हालेलुया। आज उनका बेटा पास्टर है, रांची में सेविकाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बर्बाद जीवन जीने वाला बच्चा अपनी मां के विश्वास के द्वारा बच गया। ये कनानी स्त्री अपने विश्वास के द्वारा अपनी बेटी को बचा करके ले गई, और यही तो लिखा है, तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। यही तो हमें उसके वचन को ग्रहण करना है। उसके वचन जो हमें विश्वास देता है, अपने मन पर बना करके रखना है, उस पर विचार करते जाना है, प्रार्थना करते जाना है, क्योंकि वो बहुत ही अनमोल मोती है जो बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो इन वचनों को सुन नहीं पाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी चिंताओं और अपनी परेशानियों को लेकर के बैठे हैं, उससे निकलना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जब हम इससे निकल जाएंगे तब जाके हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, तब जाके हम जड़ जाएंगे। परंतु परमेश्वर ने अपने निकट पे रखा है कि आने वाली समस्या पर आने से पहले हम विश्वास को हासिल कर लें, और उस विश्वास के द्वारा हम उस पहाड़ को दूर कर सकें, अपनी प्रार्थना का जवाब हम प्राप्त कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। आज से कितने कितने मसीह परिवार टूट रहे हैं, जिन्हें अपने पति पर भरोसा नहीं कि कभी सुधरेगा, किसी को अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं कि कभी वो बदलेगी। पर जिसे विश्वास है, वो विश्वास से जीता है कि वो दिन आएगा जहां यह सब कुछ बदलेगा। हालेलुया। विश्वास से। और बाइबल ऐसा कहती है, यशायाह नबी की किताब के अंदर में उसकी 29वीं अध्याय, ना 29 भी नहीं है, 28वीं अध्याय और उसकी 16वीं आयत में यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे, जो कोई विश्वास रखे वह उतावली। प्रभु कब तक, प्रभु जी कब तक? आहा, ये सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लिखा है जब तुम प्रार्थना में हो तो विश्वास कर लो, तुम्हें मिल गया, दे दिया। अब उतावली नहीं, वो तुम्हें मिलेगा और 100% मिलेगा। वो प्रार्थना का जवाब आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। परमेश्वर को उसका काम करने दें, हम उस पर बस विश्वास रखें कि परमेश्वर कार्य कर रहा। अब कि लाजर की दो बहनें मार्था और मरियम, और यीशु मसीह लाजर का मित्र है, और यह मित्रता कितनी पुरानी नहीं मालूम। यीशु मसीह 33 वर्ष के, और बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह जब भी जाते हैं तो उसी घर में रुकते हैं। तो क्या यीशु मसीह ने परमेश्वर से मरियम के लिए कभी प्रार्थना ना की होगी? क्या यीशु मसीह के मन में कभी मरियम के उद्धार के विषय में ना आया होगा? पर यीशु मसीह तो विश्वासी है ना, वो विश्वास करते हैं। और कब?
अपने पकड़वाए जाने से कुछ समय पहले। कब? जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। उसके बाद लाजर और यीशु मसीह समौन कोढ़ी के घर में खाने पर बुलाए गए थे और उस वक्त मरियम मगदलिनी का उद्धार। हालेलुया। मरियम मगदलिनी पाप के जीवन को छोड़ के पवित्रता धार्मिकता के जीवन पर कदम रखती है, अपना पहला कदम। कभी यीशु मसीह को, कभी लाजर को कभी विचलित होते हुए देखा है क्या कि मरियम ऐसा है या उसके कारण हमारे ऊपर में कलंक, या यीशु मसीह उस घर पे कदम ना रखे कि मरियम के कारण मैं इस घर पे नहीं आऊंगा जब तक उसका जीवन नहीं बदल जाएगा। जिसने हमें वचन दिया तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, वो स्वयं इस बात को सिखाना चाहता है कि विश्वास से उस दिन का इंतजार करो जिस दिन परमेश्वर उनके जीवन पर कार्य करे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब जा रहे थे ना, तो लिखा हुआ उसको सामरियों से होके, सामरियों के देश से होके जाना अवश्य था, क्योंकि वो दिन नियुक्त था सामरी स्त्री के उद्धार का। वो दिन नियुक्त था। यीशु मसीह के लिए एक शॉर्टकट रास्ता था, पर इस लंबे रास्ते को चुना क्योंकि यीशु मसीह आज उसका मुलाकात जो है ना सामरी स्त्री से, और परमेश्वर ने यह नियुक्त किया हुआ है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का एक नियुक्त समय है, और इसलिए बाइबल कहती है कि उतावली नहीं, विश्वास करने वाले कभी उतावली नहीं करेंगे, विश्वास से परमेश्वर के प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट इंतजार करते रहेंगे। और तो यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम पहली अध्याय में कहा है कि अभी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, इंतजार करते रहो। और चेलों ने कैसे इंतजार किया? प्रार्थना के साथ में इंतजार किया। और कितने दिन का इंतजार किया? यीशु मसीह 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे, और 40वें दिन फिर क्या किया? यीशु मसीह उठा लिए गए। पर यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि इंतजार करो। और फिर पवित्र आत्मा कब आया है? पेंतकोस्त का दिन। कौन सा दिन था वो? 50वां दिन। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह के बाद वो 10 दिन तक इंतजार करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, और वो पेंतकोस्त का दिन आया जब उन पर पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था बाट जोते रहो, और वो प्रार्थना के साथ उस प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट जो रहे थे। आपके पास भी वचन जो आता है ना, उसको प्रार्थना के साथ में इंतजार करते रहो, क्योंकि ये वचन आया है और 100% परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन पर पूरा करेगा। और इसलिए वो चाहता है कि जो कुछ भी वचन हमें मिल रहा है मन पर, उसको हम एकत्र करें, उस पर सोच विचार करें, और उसके अनुसार हम प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, जब तक परमेश्वर अपनी उस प्रतिज्ञा को, जो वचन उसने हम तक दिया है, उसको वो पूरा ना कर दे। तब तक प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि जो वचन आया है बिना काम किए वापस नहीं लौटने वाला। सो इंतजार करें, क्योंकि वो आपके जीवन, और यही आज के विश्वास का वचन है कि हम जो कुछ भी परमेश्वर की प्रॉमिस को पा रहे हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं को पा रहे हैं, आशीष की बातों को हम सुनते हैं, वो निश्चय ही पूरी होगी, परंतु मन में रख करके उस पर मनन चिंतन और प्रार्थना, मनन चिंतन और प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपनी अपनी चेयर को हम एक तरफ रख दें और गहरी आराधना में जाएंगे। प्रत्येक सप्ताह यही नियम होगा, हम उसकी पवित्र उपस्थिति में आएंगे और उससे कुछ पाए बिना इस स्थान से हम नहीं जाएंगे। आइए अपने स्थानों पर खड़े होते जाएं, हम अपने आप को तैयार करते जाएं। हालेलुया। ओ रिहा बाला खत्तर अवश्य। हालेलुया, हालेलुया। ओ री बाबा बारशे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ हालेलुया। रिहा बाला खत्तर अवश्य। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास आपके प्रतिज्ञा के वचन होंगे, उसको मन पे रख लीजिएगा, स्मरण कीजिएगा। पवित्र आत्मा सहायता करेगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा हमारी आज।
कलीसिया प्रार्थना करना शुरू करे। किसी को भी मत देखिएगा। अंधे व्यक्ति के बारे में सोचिए, वो तो किसी को देख भी नहीं सकते थे और देखने की भी जरूरत नहीं है। हम क्यों किसी मनुष्य की तरफ देखें? वो तो मन की आंखों से सिर्फ यीशु को देख रहे थे। लोग कितना नाराज हो रहे, गुस्सा हो रहे, शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी से कोई भी मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी मन की आंखों से यीशु को निहार रहे हैं। तो चित्त में एक ही बात है, यीशु दाऊद की संतान, यीशु दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। क्योंकि उनके पास में वचन था कि दाऊद के सिंहासन पर एक ऐसा राजा बैठेगा जो अनंत काल के लिए बैठेगा, सर्वदा के लिए बैठेगा। वही हमारा उद्धार करेगा, वही हमारी मुक्ति है। ओ हालेलुया। हे यीशु मसीह दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर दया कर। Hallelujah.
अनुसार हमारे बीच पर मौजूद है मेरे प्रभु जी। हे राज्यों के राजा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम इजरायली नहीं थे, हम इजरायली वंश में नहीं थे प्रभु जी, परंतु अपने राज्य में आपने हमें ग्रहण किया प्रभु जी, और हमें इस योग्य किया कि हम प्रभु जी आत्मिक रूप से उस सिय्योन पर्वत पर आके आपकी आराधना करें, उन लाखों स्वर्गदूतों के साथ में, सिद्ध की हुई धर्मियों की आत्माओं के साथ में प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम अपनी आराधना लेकर के आपके चरणों में है मेरे यीशु मसीह। ओ दया करे, दाऊद की संतान हम पर दया करे, हम पर दया करे। हालेलुया। ओ रिबा बाबा रश्शे, ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं प्रभु जी इस पल आप हमारे नजदीक में है प्रभु जी, आप हमसे दूर नहीं प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आप हमारे बीच चल फिर रहे हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। और रिबा बाबा रश्शे, वो हमें छूना चाहता है। हालेलुया। जिसने पुकारा, जिसने दुहाई दी, वो उसके नजदीक में आया, और जिसने नहीं पुकारा वो उसको इग्नोर करके चला गया। पुकार ले, आज अपने पास से उसे जाने ना दे, उसे पुकार ले, वो पास में है, पास में है। ओ सावधान, सावधान, वो हमारे पास में है। ओ रिबा बाबा रश्शे, ओ हालेलुया। अंधों के समान किसी को ना देखे, सिर्फ यीशु को देखे। हालेलुया। चू रहा
रही है। अपने हाथों को उठा ले और ले ले उसकी सामर्थ को। ओ री बाबा बरशे, ओ हालेलुया, ले ले उसकी सामर्थ को। ओ री बाबा बरशे प्रभुते तमहा, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। देखिए देखिए वो छूना शुरू कर रहा है। ओ रे 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 शे, ओ हालेलुया, वो एक एक को छू रहा है, वो छू रहा है। ओ रे बे बे बे, वो यहाँ काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। ओ हालेलुया, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर मौजूद है, मौजूद है। यीशु यहाँ मौजूद है, यीशु मौजूद है आपको धन्य करने के लिए, आशीष करने के लिए, छुटकारा देने के लिए। ओ रे बे 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 रे शे, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है। आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, आप उसकी दृष्टि में प्रतिष्ठित है, आप उसकी दृष्टि में प्रतिष्ठित। ओ रे रे शे, ओ हालेलुया, ओ रे रे शे, ओ रिखंद्र वैश्रवत्य तमहा, ओ हालेलुया, हालेलुया। वो देखो चंगा कर रहा है, वो यहाँ पे काम कर रहा है, कुछ तो अद्भुत वो कर रहा है इस बेटे के जीवन पर। ओ रे रे रे, ओ चंगा कर रहा है यीशु, ओ यीशु तुझे चंगा करता है, यीशु तुझे चंगा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रे बेशे, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रे बाशे, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इन पलों के लिए प्रभु जी, जो हमारे जीवन पर आपने आने दिया प्रभु जी, कि आपकी संगति में आके हम धन्य हो जाए, हम आशीष को पाले। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया विश्वास से परिपूर्ण रहे प्रभु जी। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, बस दया चाहते हैं प्रभु जी कि आपका जो वचन आ रहा है संभाल के अपने मन पर रखने के लिए आपका पवित्र आत्मा इन प्रियों की सहायता मदद करे, ताकि दिनों दिन ये विश्वास पर उन्नति करते जाए प्रभु जी, और अपने जीवन पर आपके अद्भुत कार्यों को देखें। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज जो चंगाई आपने की है प्रभु जी हमारे बीच में, जिन कमजोर दुर्बल लोगों पर आपका हाथ आया है प्रभु जी, जो पारिवारिक रूप से प्रभु जी परेशान थे, उस परिवार में आशीष की बातें आज आपने अपने वचन को भेज के कही है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और इन प्रियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की प्रार्थना, हर एक के निवेदन आपके दास सुने के नाते आपके सम्मुख बैठाते हैं। प्रार्थना है पिता, इसे ग्रहण करे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, और इनकी प्रार्थना का जवाब इन्हें प्रदान करे पिता, यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थी नाम पर मांगते हैं, आइए हम मिल के वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही है।